उत्तर प्रदेश बहराइच ममता संस्था द्वारा आयोजित सवेरा परियोजना कार्यक्रम के तहत यौन उत्पीड़न विषय पर पत्रकारों के साथ एक सेमिनार का आयोजन गोल्डन पाम नानपारा में किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाईकोर्ट की सीनियर लॉयर आंचल गुप्ता ने कहा कि पत्रकारों को चाहिए कि न्यूज़ में कोई ऐसी जानकारी न दी जाए जिससे यौन उत्पीड़न से संबंधित पीड़ित की निजात का हनन हो। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसको यौन उत्पीड़न होने की जानकारी है उसको चाहिए कि वह सक्षम अधिकारी को सूचित कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। अधिवक्ता ने कहा कि यौन उत्पीड़न होते हुए भी जहां माँ बाप शिकायत नहीं चाहते हैं, ऐसे बाल यौन उत्पीड़न जागरूक नागरिक एक चिट्ठी लिखकर डाल दे तो कार्रवाई होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जहां तक पीछा करने की बात है, इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है। इसके माध्यम से लोग किसी को भी परेशान करके असहज कर देते हैं, किसी को बिना छुए भी लोग उसका उत्पीड़न करते हैं, जैसे रास्तों में सड़कों पर चलते फिरते कमेंट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्पीड़न भी कानून के दायरे में आते हैं और मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि पीड़ित व्यक्ति थाने पर जाता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने में अधिकारी आनाकानी करते हैं। इस संबंध में कानून की संबंधित पुलिस अधिकारी के ऊपर 166A के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। ठीक उसी प्रकार यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी व्यक्ति की अस्पताल में सुनवाई नहीं होती और उसकी सेवाएं नहीं दी जाती हैं तो 166B के तहत संबंधित के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने बाल उत्पीड़न से संबंधित बहुत सारी जानकारियां उपस्थित जनों को दी और सभी से कहा कि यौन उत्पीड़न से संबंधित जागरूकता लाने के लिए सभी लोग अपने स्तर से प्रयास करें। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि कानून की प्रक्रिया होती है, दोनों पक्ष विपक्ष को सुनना पड़ता है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। अंत में उन्होंने कहा कि सबके पास स्मार्टफोन है, महिला हेल्पलाइन है, जन सुविधा पोर्टल है, महिला आयोग का पोर्टल है, व्हाट्सएप पर CUG नंबर पर किसी भी अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी शिकायत की जा सकती है जिससे न्याय तक जरूर पहुंचा जाए। कार्यक्रम में सवेरा परियोजना की तरफ से विनीता श्रीवास्तव, कविता शुक्ला, आदर्श मिश्रा, रेणु शुक्ला, गौतम वर्मा आदि के अलावा अनेक पत्रकार मौजूद। कि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर कैसे करें और आप सभी लोगों का सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे बीच में योग्य अनुभवी अधिवक्ता महोदया सुश्री अंचल गुप्ता जी, जो उच्च न्यायालय लखनऊ में वरिष्ठ वकील हैं और इन सब प्रकार के विषयों पर एक बेहद ज़्यादा अच्छी तरीके से जानकारी देती हैं, अनुभवी हैं। कर्मियों के साथ आगे हम लोग अन्य अधिकारियों के साथ इस प्रकार से संवेदीकरण बैठक करते रहेंगे। लास्ट में एक लाइन कह करके अपनी बात को समाप्त करेंगे क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौतम जी, महिलाएं बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। महिलाएं बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। सती से लेकर बाल विवाह, दहेज बनाया हमने है, रीत बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है। इन महिलाओं को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल शिकायत समिति भी होगी जो कि जिले में होगी। अब आप ये देखिए कि जिला भी एक कार्यस्थल है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से, और ये कमेटी का जो गठन है उसकी जिम्मेदारी हमेशा नियोजक की होती है, एम्प्लॉयर की होती है। अगर वो स्ट्रक्चर्ड है तो एम्प्लॉयर आइडेंटिफाइड होगा, अगर अनस्ट्रक्चर्ड है और जिले की बात कर रहे हैं तो जिले में नियोजक हमारा जिलाधिकारी है और जिलाधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि वो जिले के लिए शिकायत समिति का गठन करे और सिर्फ गठन ही नहीं करे, क्योंकि ये जो कमिटी किसी परिसर में भी अगर बनाई गई है तो समिति सदस्यों की एक लिस्ट का पोस्टर हर जगह लगे रहना चाहिए जिससे कि लोगों को जानकारी हो कि ऐसी कोई समिति है और वो शिकायत कर सकते हैं। आज भी ऐसी बहुत जगह हैं, चाहे आप सरकारी कहिए चाहे निजी कहिए, जहां पर इसका गठन नहीं। स्वागत है आप सभी लोगों का GWB न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं तहसील नानपारा में और आज यहाँ पे एक सवेरा NGO का कार्यक्रम था जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे सीनियर एडवोकेट लॉयर अंचल गुप्ता जी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि लखनऊ हाईकोर्ट में बैठने आई है। उनसे जानते हैं कि जो आज एक महिला सशक्तिकरण को लेकर जो बात हो रही है तो आखिर जो इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम अंचल है, मैं वकील हूँ पेशे से और पिछले 9-10 सालों से इन्हीं सब मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं।
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की, जिस कारण से इतनी हिंसा बढ़ रही है, वो ये है कि जागरूकता नहीं है लोगों में। और जागरूकता हम कोई आम जागरूकता की बात नहीं कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हर महिला को पता होना चाहिए, सिर्फ ये जानना कि हमारे अधिकार क्या हैं वो ज़रूरी नहीं है, मगर अधिकारों के हनन पे आपको कहाँ जाना है ये भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है, 181 है, 1090 है, हमारे पास वन स्टॉप सेंटर है जो कि हर ज़्यादातर जिलों में है उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे महिला को शेल्टर होम मिल रहा है, काउंसलिंग मिल रही है, केस वर्कर हैं, डॉक्टर है, महिला पुलिस चौकी है, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुआवजे के प्रावधान बनाए गए हैं, जहाँ पे आवेदन दे के आप अपने पुनर्वसन की व्यवस्था कर सकते हैं और दोबारा से अपने ज़िंदगी में उसी तरह से जा सकते हैं। मगर हो क्या रहा है कि लोगों को जानकारी अधिकारों की है, मगर काफ़ी बार हमारे समाज में हिंसा इस तरह से बंधी हुई है कि उसको अलग करना या हिंसा पहचान पाना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। इसलिए बार बार हिंसा के बारे में चर्चा करना कि कौन से कृत्य हिंसा की परिभाषा में आते हैं और उसके लिए आपको कहाँ जाना चाहिए ज़रूरी है। कोर्ट और पुलिस थाना, जो कि ये दो महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ से महिला अधिकारों की राहतें मिल सकती हैं, जहाँ पे रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। हमने इन्हीं दो जगहों को क्या बना दिया है महिलाओं के लिए कि अगर आप यहाँ जाती हैं तो घर की इज्जत आप लेके जा रही हैं, घर की बदनामी हो जाएगी। क्या ये मुश्किल नहीं है? क्या ये सही है कि हमने अधिकार तो बना दिए उनके, लेकिन जहाँ वो जाना है उनको अपने अधिकार लेने के लिए, उसको हमने ऐसी जगह बना दिया या बार बार उनके दिमाग में ये डाल दिया कि तुम वहाँ तक अगर जाओगी तो घर की बेइज्जती होगी। तो अपने सारे अधिकार बनाने के बाद भी महिला के पैर में वो खूंटी बांध दी, जिससे कि वो रिपोर्ट कराने तक या अपना अधिकार हासिल करने को पहुँच ना पाए। और जब तक ये कम नहीं होगा तब तक हमें नहीं लगता है कि हिंसा बहुत कम होगी। डेफिनेटली ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, लगातार प्रावधानों में बदलाव हो रहा है, संशोधन हो रहा है कि हिंसा कम हो और रिपोर्टिंग बढ़े। मैंडेटरी कर बाल यौन हिंसा के मामलों को मैंडेटरी कर दिया है कि रिपोर्टिंग होनी ही चाहिए अगर आपको उसकी जानकारी है। तो काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। महिलाएं और बच्चे मामलों को एक टैबू ना समझ के कोर्ट में आ रहे हैं और उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। बट अभी भी काफ़ी जगहों पर कोर्ट और थाने को एक आखिरी विकल्प के तौर पे रखा जाता है। शुरुआत में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जाती है, शुरू में ही थाने और कोर्ट नहीं जाया जाता है। और अभी भी कोर्ट और न्यायालय में महिला अगर अकेले जाना चाहती है या रिपोर्ट कराना चाहती है तो उसको भी इज्जत की खूंटी में बांध दिया जाता है, जो कि गलत है। और अगर ऐसे होता रहा तो बहुत दिक्कत है कि न्याय तक हम पहुँच बना सकें। जैसा कि आप बता रही हैं, जैसे कि कोर्ट तो आदमी बाद में पहुंचता है, सबसे पहले थाना पहुंचता है और थाने में एफआईआर नहीं होती। अगर आप एक छोटी से छोटी भी एफआईआर लेके जाओ तो आपको 10 दिन दौड़ाया जाता है। 10 दिन ये बताया जाता है कि आज ये नहीं है, ये जांच होगी। फिर उसके बाद आप जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे जब शिकायत होती है, IGRS आता है, तब उसके बाद जाके आगे की कार्रवाई शुरू होती है। और सबसे ज़्यादा केस अगर आजकल देखा जाए तो एक तो महिला उत्पीड़न और दूसरा जो फ्रॉड आजकल मनी वाला जो हो रहा है उसके ज़्यादा केस बढ़ गए हैं और उसकी कहीं पे भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो इसको लेकर अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ हो रही हो, मनी जो आजकल फ्रॉड हो रहा है, जैसे कि आपकी लॉटरी निकल गई, ये हो गया, वो हो गया, सब आ रहा है आजकल, तो अगर ये केस है और अगर मान लीजिए एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है थाने में तो आदमी कहाँ है? देखिए, सबसे पहले जब फ्रॉड की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इंसान को खुद इतना जागरूक और इतना समझ होनी चाहिए। विश्वास से ज़्यादा किसी कागज़ पे साइन कर रहे हैं, कोई कोड शेयर कर रहे हैं, किसी वजह से पैसे दे रहे हैं, किसी जल्दी उपलब्ध आपको कोई उपलब्धि जल्दी मिल जाए इस कारण से पैसे दे रहे हैं, तो वो आपकी निजी चॉइस होती है। बाद में जब वो फ्रॉड करके निकलता है और आप एफआईआर कराने जा रहे हैं, अगर आपकी एफआईआर थाने पे नहीं हो रही है किसी और मामले में, अगर वो यौन हिंसा नहीं है, तो उसके लिए आपके पास 156(3) का एक उपाय है कि आप न्यायालय में जाके एक एप्लीकेशन दे के रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यौनिक हिंसा के मामले हैं और उसमें आपको रिपोर्ट दर्ज कराने आप थाने गए हैं, तो पहली चीज़ कि आप बहुत देर महिला को वेट नहीं कराएंगे। आप सुबह 6 बजे के पहले और शाम 6 बजे के बाद महिला को थाने नहीं बुलाएंगे। पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ तक जाए।
अन्य जो इसमें उपाय हैं वो ये कि यौनिक हिंसा के मामले में या एसिड अटैक के मामले में अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, यहाँ तक कि बाल यौन हिंसा के मामले में, तो बाल यौन हिंसा के मामले में रिपोर्ट दर्ज ना करने पर पॉक्सो में पुलिस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। अगर एफआईआर यौनिक हिंसा के मामले में आईपीसी में नहीं हो रही है, किसी बालिग महिला के साथ यौनिक अपराध हुआ है, उसकी रिपोर्ट पुलिस अधिकारी दर्ज नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखें पुलिस वालों के पास बिल्ला होता है, अपने नाम का उसको पढ़ें और आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। 166A का प्रावधान है हमारे पास, जिसके तहत हम एप्लीकेशन देके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आज जैसा कि आपने बताया कि जन सुनवाई पोर्टल भी है हमारे पास, उस पर हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। और हमने एक और चीज़, जहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत सारे थाने हैं, वहाँ पे महिलाएं सहज नहीं महसूस कर रही हैं अपनी बात कहने में या बताने में, तो वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्था की गई है ज़्यादातर जिलों में, तो वहाँ पे भी रिपोर्ट कराई जा सकती है। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ ज़्यादा सब अधिकारी महिलाएं हैं, डॉक्टर महिला भी आपको मिल जाएगी, पुलिस अधिकारी भी महिला मिल जाएगी, काउंसलर भी महिला होगी, और आपको वहाँ पे 5 दिन का कम से कम शेल्टर भी मिल जाएगा। तो अगर महिला को घर से निकाल दिया गया है, उसके पास तुरंत अपने यहाँ जाने की व्यवस्था नहीं है, तो ये भी मदद जो है आपको वन स्टॉप सेंटर पे उपलब्ध हो जाएगी। तो लगातार कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चीज़ें करी जा रही हैं। बाल यौन हिंसा के मामले में तो ये भी कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अपने यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि बचपन से ही वर्दी का डर दिखाया गया है। मगर फिर भी पुलिस वालों से पूछिए तो उनके लिए ये मुश्किल होता है कि भाई हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो फिर हम इसको कैसे चेंज करें। तो इसके लिए जो विशेष किशोर बाल पुलिस इकाई है हर थाने पे, उसको बनाया गया है, उन अधिकारियों को कम से कम थोड़ा सा एफर्ट करके शायद कैजुअल कपड़ों में रहना चाहिए और ऐसी रिपोर्टें दर्ज करनी चाहिए। और हमें जब तक हम संवेदनशीलता के साथ इन मुद्दों को नहीं देखेंगे तब तक बहुत मुश्किल होगी न्याय तक पहुंच बनाने में। और जब हम न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय वो है जो कानून में अधिकारों के हनन पे आपको राहत उपलब्ध है, वही न्याय है और वही आपको मिल सकता है। नहीं तो अगर हम न्याय की जनरल बातें करते हैं तो काफ़ी बार लोग कहते हैं हमें न्याय नहीं मिला, तो हम हमेशा पूछते हैं उनसे कि न्याय से आप क्या चाहते हैं अपने लिए, और उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि न्याय क्या है। कानून में आपके लिए जो अधिकार आप जिनका हनन हुआ है उसकी मतलब आपको प्राप्त हो जाए, और विपक्षी को उस हिसाब से कॉम्पनसेशन या जो भी प्रावधान है कानून में उसका पालन हो, यही न्याय है कानून। सवेरा योजना, सवेरा जो NGO है, तो ये यौन उत्पीड़न के मामले में पूरे प्रदेश में क्या कर रहा है? ये तो हमें लगता है कि जो भी आशा, आंगनवाड़ी और इन सारी चीज़ों मतलब यूथ के साथ भी लगातार काम कर रहा है सवेरा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और जैसा कि हमारी बातचीत हुई थी संस्था के लोगों से, तो उन्होंने बताया कि हम लगातार अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, लोगों तक इसकी जानकारी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि अगर ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आए तो कम से कम वो हमारे संज्ञान में आ जाए और हम जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उसके बारे में उस परिवार को, उस व्यक्ति को जागरूक कर सकें। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि महिलाएं या महिलाओं के साथ जब भी किसी तरह की छेड़खानी या उत्पीड़न की घटना होती है, हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप रिपोर्ट करें। अगर आप जा नहीं सकते, आपको डर लगता है, आपको झिझक है या किसी को पता न चल जाए, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि जब आपकी रिपोर्टें हो जाती हैं तो स्कूल जाना बंद हो जाता है, कॉलेज जाना बंद हो जाता है। तो जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं, आप 112 की बात करें, 1090 की बात करें, 181 की बात करें, इन सब पे जब आप फ़ोन करते हैं तो अपनी पहचान को जब आप उनको बताते हैं और घटना बताते हैं तो वो वहाँ से ही रिजॉल्व हो जाता है। 112 में पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, मगर 1090 जो है उस पर अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो अगर उसी व्यक्ति द्वारा आगे आने वाले समय में कोई और घटना की जाती है तो कम से कम आपके पास रिपोर्टिंग का एक साक्ष्य होगा जो कि आपको कानूनी प्रक्रिया के दौरान मदद करेगा। और काफ़ी बार होता है कि हम 14 साल बाद आते हैं रिपोर्ट कराने और कहते हैं कई सालों से परेशान कर रहा है,
तो एक जब हम प्रक्रिया में आते हैं तो हम एक बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं कि इतने सालों से परेशान कर रहा था, आपने क्या किया? आपको जब थाना पता है, पुलिस पता है, तो रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज जो व्यक्ति आपके साथ छेड़खानी कर रहा है वो कल कोई गंभीर अपराध ना करे आपके साथ। आज की कार्यशाला का उद्देश्य क्या था आपका? आज की कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि हम पत्रकारों के साथ बैठकर, और ये सिर्फ आज की कार्यशाला नहीं है, ये करीब 11 दिनों की कार्यशाला है अलग अलग स्टेक होल्डर्स और बेनिफिशरीज़ के साथ, जहाँ पे ममता संस्था अपने इस प्रोजेक्ट सवेरा प्रोजेक्ट के थ्रू के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सके, कुछ शब्दावली में परिवर्तन ले आ पाए। जब हम पत्रकारों की बात करते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, क्योंकि निजता का ख्याल रखना चाहिए। कुछ शब्द जैसे हम कहते हैं बहला फुसला के भगा ले गया या लड़की भाग गई, तो भागी नहीं है, आपने बांध के नहीं रखा है। जब आप कहते हैं भाग गई, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आपने बांध के रखा है, तो बाधा नहीं है आपने, मगर उसके भी अपने मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उसने चयन का फैसला लिया है किसी एक व्यक्ति के साथ रहने की, और उसने घर छोड़ा है अपना। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने मतलब पत्रकारों के साथ एक बातचीत रखी और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, हितभागियों के साथ जो हमने कार्यशाला करी हुई है अभी 2-3 दिन से, और जो आगे करेंगे, उसका उद्देश्य यही है कि लोगों में कानून की जानकारी बढ़े। रिपोर्टिंग का क्या क्या साधन है हमारे पास। काफ़ी बार हम होता है कि हम जाएं कैसे, तो हम कहते हैं आप जाइए मत, अगर आपके पास साधन नहीं है आप चिट्ठी पोस्ट कर दीजिए लिख के अपनी भाषा में। आपको घर में बताना नहीं है, आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है, लिख के आप चिट्ठी पोस्ट कर दीजिए। वापस आपके पास चिट्ठी नहीं आएगी, लेकिन कम से कम आपका रिपोर्ट तो हो जाएगा और रसीद अपने पास रखिए। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को बताने की कोशिश में है, जिससे कि बदलाव हम ला सके, रिपोर्टिंग ज़्यादा हो सके, उसमें हम अपना योगदान कर सकें, और कानून से जो एक डर है लोगों का कि कितना लेंथी होता है, कितने मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, कब ये सॉल्व होंगे, वो एक जो भ्रम है वो ख़त्म हो। हम ये नहीं कह रहे पेंडिंग नहीं होते हैं, डेफिनेटली काफ़ी समय लगता है, लेकिन कानून की एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे दोनों पक्षों को कोर्ट सुनती है, और बिना उसके अंत तक या किसी कंक्लूजन पे पहुँचना भी सही नहीं है। इस वजह से पैरवी लगातार करना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह का पैरवी के दौरान अगर आपको धमकियाँ मिल रही हैं तो उसकी शिकायत करना बहुत ज़रूरी है। शिकायत आप मौखिक ना करें, लिखित में करें। कोई सुन नहीं रहा है आपकी तो चिट्ठी में पोस्ट करके करें। पुलिस वालों के पास जा रहे हैं आप तो उनके बिल्ले पे उनका नाम रहता है, तो उसे भूलें ना। आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कंप्लेंट करें। सबके पास स्मार्टफोन है तो यूपी कॉप, जन सुनवाई पोर्टल जैसे जो हमारे ट्विटर पे भी आप टैग कर सकते हैं। ट्विटर पे आप टैग कर सकते हैं। महिला आयोग का हमारे पास अब पोर्टल आ गया है। हर जगह पे सिर्फ पोर्टल और ऐप ही नहीं आया है, मगर ज़्यादातर कर्मचारी या शिकायत करने के जितने भी सेंटर्स हैं वो जो अब नंबर इस्तेमाल करते हैं वो व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करते हैं। पुलिस वालों के पास CUG नंबर रहता है, वो हर अधिकारी के पास रहता है, SP से लेकर लोकल थानाध्यक्ष तक। तो उनको भी आप लिखित में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और चिट्ठी पोस्ट भी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जब आप शायद लोगों के बीच में डालेंगे तो न्याय दिला पाना दूसरी चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली न्याय तक हम एक पहुँच ज़रूर बना पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सीनियर लॉयर आंचल गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि कैसे हम न्याय तक पहुंच सकते हैं। लोग कानून के पास जाने से डरते हैं, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन अब जो है CUG नंबर मौजूद है। ट्विटर पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं और महिला उत्पीड़न जैसे केस को कैसे रिजॉल्व किया जाए जल्दी से जल्दी माध्यम से, और उनकी पहचान भी ना हो पाए, इस कड़ी में आप कंप्लेंट करिए, तभी एक न्याय आपको मिलेगा। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, GWB न्यूज़।